नमस्कार, आप देख रहे हैं 99 खबर। मैं अनुज स्वागत करता हूं चैनल पर। बात करेंगे उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर, योगी आदित्यनाथ महाराज को लेकर, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मौजूदा सीएम हैं। लेकिन अभी आपने देखा होगा कि गत दिनों पहले एक मीटिंग हुई और आरएसएस ने कहा कि अगर योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व पर कोई भी सवाल उठाएगा या विरोध करेगा, वो सीधा पार्टी से विद्रोह होगा। यानी कि क्या योगी आदित्यनाथ जी का कद बढ़ने वाला है उत्तर प्रदेश की सीएम पद से लेकर? क्या वो देश के राजनीति में जाने वाले हैं, केंद्र की राजनीति में जाने वाले हैं? आरएसएस क्या संकेत दे रहा है कि योगी आदित्यनाथ का अगर कोई विरोध करेगा तो वो पार्टी का विरोध माना जाएगा, यानी कि कार्रवाई भी हो जाएगी। राय साहब, आरएसएस को क्यों कहना पड़ गया कि योगी आदित्यनाथ जी का विरोध करना यानी कि पार्टी का विरोध करना कार्रवाई हो जाएगी? क्या संकेत दे रहा है कि योगी जी का कद बढ़ने वाला है क्या उत्तर प्रदेश में? देखिए, आरएसएस को अपने गाइडलाइन को अमल में लाना चाहिए। आरएसएस ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के संगठन के पैरे में जो उसके पदाधिकारी हैं, जो उसके कार्यकर्ता हैं, जो उसके चाहने वाले लोग हैं, अगर मान लीजिए एन केन प्राकेर जो है मोदी के अस्तित्व पर हमला करते हैं, मोदी के क्रियाकलाप पर हमला करते हैं, मोदी के सरकारी प्लान पर हमला करते हैं, मोदी के व्यक्तित्व पर हमला करते हैं, मोदी के सैद्धांतिक विरोध का जो है वो आभा प्रमाणित करते हैं, तो मैं निश्चित तौर पर कहता हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी, मुझे लग रहा है कि आरएसएस योगी जी के जो व्यक्तित्व है, जो योगी का ताप है, जो योगी का ग्लैमर है, जो योगी का जो शासन को गवर्न करने का जो सामाजिक रचना में जो उनकी भूमिका है, इसे कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी बौखलाहट में है, उस कदर तड़प रही है। मोदी जी का नेतृत्व कमजोर पड़ रहा है क्या केंद्र में? कि जो योगी जी को कहीं न कहीं पहले हो रहा था कि योगी जी से पट नहीं रही, तो अब आरएसएस को आके कहना पड़ रहा है कि पटने पटाने की बात छोड़ो, अगर योगी जी का कोई विरोध करेगा तो पार्टी का विद्रोही माना जाएगा। देखिए, जो आरएसएस ने गाइडलाइन दिया है, ये निश्चित तौर पर उसको प्रतिबिंबित किया है, केंद्रित करने का प्रयास किया है कि योगी जी का गुजराती लॉबी इनको उखाड़ फेंकने के चक्कर में है। कूटनीति का दौर में उसको लग रहा है कि सरकार अपदस्थ हो सकती है, केंद्र सरकार अपदस्थ होती है, और योगी को बचाने के लिए आरएसएस ने खुद अपनी कमान जो है भाजपा का अपने हाथ में लेकर के गाइडलाइन दिया। ठीक है शुक्ला जी, योगी जी को मजबूत किया जा रहा है क्या? पहले तो चल रहा था कि योगी जी जो है अब उत्तर प्रदेश के पता अगली बार सीएम बन पाएंगे कि नहीं बन पाएंगे, उनका केंद्र से विरोध हो रहा है, लेकिन आरएसएस खुद आके कह रहा है कि जो है योगी जी का विरोध करना यानी कि पार्टी विद्रोह माना जाएगा। असल में आरएसएस एक वो संगठन है जो हर चीज पे हमेशा निगाह रखता है कि जो सनातन या हिंदू के विरोध में कुकृत्य करेगा उसको यहाँ से जाना पड़ेगा। मोदी जी ने वो कुकृत्य कर दिया है, ठीक है, हमारे हिंदू समाज को ही बांट दिया है, ठीक है, हमारे कथावाचक कितना ऐसा काम कर रहे थे कि हम लोग जुड़ जाएं, लेकिन इन्होंने यूजीसी का जो बिल लाए हैं हम लोग को आपस में ऐसा लड़ा दिया है कि कोई विरोध कर रहा है, कोई समर्थन कर रहा है। आरएसएस का सीधा कहना है कि आपने ये काम करा है, आप यानी हिंदू एकता को कहीं न कहीं नुकसान हुआ है, बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। हम लोग को सड़कों पे आना पड़ा है। जो हम मोदी जी का हमेशा समर्थन करते थे, हर उनके क्रियाकलाप पे बात करते थे, लेकिन अब हृदय तो बीजेपी के उभरेगी कैसे इन सब चीजों के? मोदी के नाम पे उभरेगी क्या फिर से दोबारा? जैसे 2014 का इलेक्शन हो रहा था, राजनाथ सिंह ने एक बात कही थी कि अगर मोदी जी को आगे कर दो, क्योंकि ऐसे नहीं जीत सकते, उसकी एक छवि या बनी हुई है, तो भाजपा आ गई थी। इसी प्रकार से अब योगी जी को आज ही से आगे कर रहे हैं। अब भारत की फिजा बदल जाएगी और योगी अगर मुख्यमंत्री अभी होते हैं, ठीक है, तो अगले प्रधानमंत्री 29 में 100% होंगे, उनको कोई बचा नहीं सकता। आरएसएस का अगर
आशीर्वाद है हाँ। तो कोई बचा नहीं सकता और अगला प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ होंगे। ठीक, मैं बता देता हूं दर्शकों कि बजट आया अभी। देखिए इसमें जो सरकार कहती है कि हमारा सबका साथ सबका विकास की बात करती है, लेकिन उसमें सबके साथ और सबके विकास और सबके विश्वास की कहीं ना कहीं कमी दिखती है। मोदी जी का हर भाषण उठा के देखिए, अभी राष्ट्रपति महोदया जी ने भी संसद को संबोधित किया, उसमें भी कहा गया कि हमारी सरकार पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, महिला, विकलांग, आदिवासियों के लिए समर्पित है, उन्हीं के लिए काम करेगी। तो फिर इसमें सबका साथ और सबका विकास कहां से आता है? उसमें सवर्ण कहां चला जाता है? उसमें नाम लेने में क्या दिक्कत हो जाती है? केंद्र की सरकार को जिसने चुनकर भेजा, आपको सत्ता पहुंचाया, आप उसी को जो है कहीं ना कहीं साइडलाइन कर रहे हैं। एक आंकड़ा दे देते हैं, इसी बजट में अल्पसंख्यक उत्थान के लिए दिए हैं 3350 करोड़ रुपए। सुनिएगा दर्शकों, ओबीसी उत्थान यानी कि अब ओबीसी भी साइडलाइन हो रहा है धीरे धीरे, उनके लिए मात्र 1250 करोड़ रुपए। ठीक, दलित उत्थान के लिए दिए हैं 6360 करोड़ रुपए। अब आगे भी सुनिएगा, ट्राइब्स उत्थान यानी आदिवासियों के लिए दिए हैं 14,925 करोड़ रुपया। फिर सवर्ण कहाँ गया? उनके लिए क्या है? वो क्या सिर्फ देश में टैक्स देता रहे? मोदी जी टैक्स लेते रहिए, निर्मला सीतारमण जी टैक्स लेते रहिए और इनको यूजीसी जैसे संस्थाओं में फंसा दीजिए। इसीलिए आरएसएस को आगे आना पड़ा, कहना पड़ा कि योगी जी का जो विरोध करेगा वो पार्टी लाइन से बाहर होगा, पार्टी का विरोध करेगा। आरएसएस एक ऐसा संगठन है जो सभी समाज को लेके चला है और उसमें सबसे ज्यादा सवर्ण समाज रहा है और सवर्ण समाज की भूमिकाएं बहुत ज्यादा रही हैं आरएसएस में। तो आरएसएस जब देख रहा है इस समय की स्थिति, इस समय मोदी जी नहीं रहे हैं, मोदी जी बिक चुके हैं कारपोरेट के हाथों में। ये आरएसएस में अब धीरे धीरे सब चीजें जानकारी होती है ना। जिस तरीके से अभी हमारे मध्य प्रदेश में अच्छी तरीके से चुनाव जीता गया था शिवराज सिंह के नाम पे, जीतने के बाद चुनाव और उठा के वहां पे किसी और को बैठा दिया गया। ये कौन सा तरीका पूरी सवर्ण समाज की जनता देख रही होगी। उनको एक बात देखनी चाहिए कि यही काम उत्तर प्रदेश में किया जाएगा। योगी जी को खुश करने के बजाय सिर्फ यही वजह है कि योगी जी को खुश किया जाएगा तो जनता खुश हो जाएगी, क्योंकि योगी जी को हम पसंद करते हैं, आप पसंद करते हैं, पूरी उत्तर प्रदेश की जनता पसंद करती है। अब योगी जी का चेहरा आगे करेंगे और ये चुनाव जीतेंगे। चुनाव जीतने के बाद फिर से यहाँ पे वही बदलाव करेंगे। मोदी जी ने जो अभी एक बात कही गई, हिंदू हृदय सम्राट, इस बजट में 3400 करोड़ रुपए जो आपने दिए हैं, पूरी जनता देख रही है, हिंदू समाज देख रहा है कि क्या ये आपको खुश करने वाला बजट है। सवर्ण समाज को दरकिनारे कर दिया, आपको यूजीसी दिया, यूसीसी लाना था, हम यूसीसी मांग रहे थे, सभी जनता यूसीसी मांग रही थी और आपने क्या दिया हमको? यूजीसी। योगी जी एक तरफ कह रहे हैं बटोगे तो कटोगे, योगी जी कोशिश कर रहे हैं कि हिंदू इकट्ठा हो, लेकिन मोदी जी नहीं चाहते हैं कि योगी जी आगे बढ़े। हाँ, तो कुछ लोगों को राज भी नहीं आया था कि बटोगे तो कटोगे, तो तुरंत उन्होंने महाराष्ट्र के चुनाव में कहे कि एक रहोगे तो नेक रहोगे तो सेफ रहोगे। योगी जी के कहे ज्यादा पॉपुलर हो जा रहे हैं, इसलिए इनका टाइटलें हटाओ, मोदी जी का टाइटल चलेगा। तमाम सांसद यही चलाने लगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे, बटोगे कटोगे क्या होता है, बटोगे कटोगे क्या होता है, एक रहोगे तो नेक रहोगे, सेफ रहोगे। आरएसएस को क्या समझ में आ गया है कि योगी जी का अगर कमजोर होना भारतीय जनता पार्टी के लिए खतरनाक साबित हो जाएगा। बिल्कुल, आरएसएस के शीर्ष नेता थे। आरएसएस जब बहुत पहले से राजनीति कर रहा, आरएसएस राजनीति में डायरेक्ट में तो नहीं, लेकिन वो समस्त समाज की राजनीति का, उसमें दलित भी हैं, पिछड़े भी हैं और मुसलमान भी हैं, सब लोग हैं। सबको वो देशभक्ति का एक संगठन है, देश को साथ लेकर चलने का, देश को जोड़ने का। और उसकी समझ में आ गया जब, और देश की जनता को भी समझ में आ गया है कि ये, चूंकि ये मोदी जी जान चुके हैं कि अब हमको होना नहीं। 75 साल के बाद आदमी का दिमाग खत्म हो जाता है। 75 साल के बाद जो सठियाने वाली कहानी होती है वही है। अब युवा प्रधानमंत्री हमारे योगी आदित्यनाथ जी हैं और हम लोग मांग करेंगे कि हमारे प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को बनाया जाए और अमित शाह और इन दोनों को, इनकी 60 साल के हो गए, इनको रिटायरमेंट दे दिया जाए। अमित शाह 75 साल के कहा? अरे 75 नहीं, 60 के ऊपर हो गए होंगे, समझ लो, नहीं 60 के पहुंच रहे होंगे। तो 60 साल वाला अब नहीं चलेगा, अब 55 साल 54 साल वाला चलेगा, तभी देश को संभाल सकता है। और क्या योगी के नाम पे, योगी जी के नाम पे भारतीय जनता पार्टी बच जाएगी? अगर योगी जी का नाम आगे नहीं किया गया तो भारतीय जनता पार्टी का वही हाल होगा जो कांग्रेस का हुआ 2000। बिल्कुल, जो 2007 में
4 में अटल जी के समय में हुआ था, 2007 में, 2012 में भारतीय जनता पार्टी का हाल हुआ था, वही हाल हो जाएगा अगर योगी जी को आगे नहीं किया गया। माननीय हमारे आदित्यनाथ योगी जी को उनकी मांग पूरे देश में है, उनका विरोध पूरे देश से कोई नहीं कर सकता। पूरे देश में हर समुदाय में उनकी छवि अलग है और योगी जी के ही नेतृत्व में हम प्रधानमंत्री, योगी जी के ही नेतृत्व में अगर भाजपा को स्वीकारेंगे तो योगी जी के ही नेतृत्व में स्वीकारेंगे, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस वाली हालत में खड़ा कर देंगे जैसा ये करा। मोदी जी पसंद नहीं आ रहे हैं लोगों को। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए यूजीसी जब से लाए हैं एक सवर्ण जात को उन्होंने वर्ग विशेष को उन्होंने बांट दिया है। मैं यही बार बार क्वेश्चन करता हूं कि आपने सवर्ण को दिया क्या? आप बजट में भी सवर्ण को क्यों नहीं लाया? आप यूजीसी में सवर्ण तो सरकार तो कही रही है कि हमारी सरकार पिछड़ों की है, आदिवासियों की है, अनुसूचित जात के लोगों की है, महिलाओं की है, विकलांग की है। आपको तो इसी तरह किनारे कर दिया गया। सबका साथ सबका विकास कहाँ चला गया? सबका साथ सबका विकास चला गया। अगर सवर्ण को आप वहाँ से छाड़ दिए तो सबका साथ सबका विकास। अरे वोट देने के लिए भी तो कोई होना चाहिए ना। तो सिर्फ सवर्ण वोट देने के लिए तो नहीं होता है ना सर। सिर्फ वोट दे दिया जाए। अभी देखिए बजट सीतारमण जी बजट दे रही हैं, बजट में इंग्लिश में क्यों होता है? इंग्लिश में महिलाएं समझ पाती हैं क्या? गरीब समझ पाते? वो चाहते हैं कि हम रिकॉर्ड बनाएं। वो प्रधानमंत्री का रिकॉर्ड बनाएंगे, वो वित्त मंत्री का रिकॉर्ड बनाएगा। 9 बार उन्होंने दे दिया, इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया। अरे अंग्रेजी किसी को नहीं समझ में आ रहा है, जो हिंदी में राज्य मंत्री होगा उसको बाहर देने दीजिए। आपको जरूरी है इंग्लिश में बोलना? आपको हिंदी नहीं आता है? साहब थे राज्य मंत्री हैं, उनको यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, उनको और अच्छा से बता सकते हैं। आप उसमें जुमला बना देंगे। अब हमसे आप एक मीडिया लोगों से, पत्रकारों से, पेपर से पता चलेगा क्या हमको दिया गया है। हम उसमें एक हमको समझ में आया है कि यंगों को बोल रहे हैं, नौजवानों को बोल रहे हैं रील बनाइए, रील बना के आप कमाइए। आप नौकरी देंगे नहीं, गरीबों को देंगे नहीं, कुछ देंगे नहीं, सवर्ण को कुछ देंगे नहीं। केवल उनके लिए आदिवासी बच गए हैं और दूसरी जातियां बच गई हैं। नहीं तो ओबीसी को बहुत चिंता करते थे। ओबीसी के लिए भी तो उतना बजट नहीं दिए। इतनी बड़ी आबादी ओबीसी की 1250 करोड़ क्या होता है इतनी बड़ी आबादी के लिए? आप 20 से 15% आबादी वाले को आप 14,700 कुछ करोड़ रुपया दे रहे हैं, और जो इतनी बड़ी आबादी जिसके ऊपर पूरी राजनीति होती है उसको आप 1250 करोड़ रुपया दे रहे हैं। सवर्ण को तो आपने किनारे ही कर दिया। उनको समझ में आना चाहिए। जो लोग सभी लोगों को ये चीज कह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, जो लोग कहते हैं कि मुट्ठी भर बता रहे हैं ना, मुट्ठी भर एक टीचर होता है कितने लोगों को पढ़ाता है? सैकड़ों लोगों को पढ़ाता है। तो एक सवर्ण सैकड़ों लोगों के बराबर है। अगर मोदी जी अगर ये सोच रहे हैं और भाजपा के लोग ये समझ रहे हैं कि सवर्ण को हिला के हम दूसरे को, इसलिए ओबीसी को लाया गया है एससी के साथ कि सवर्ण को अलग कर दिया जाए। लेकिन ये नहीं जानते हैं अभी उनकी पढ़ पढ़ के बुद्धिजीवी वर्ग के ऊपर आपने उंगली डाला है। पढ़ के उनकी सारी उदिया गुदिया निकाल देगा ये वर्ग, फिर समझ में आएगा उनको। यानी कि पंगा लिए हैं आप अपर कास्ट से, मोदी जी कह रहे हैं। तो योगी जी के नेतृत्व को लोग स्वीकार करेंगे? देखिए आरएसएस और जनता, आरएसएस जिसको चाहती है वही सब कुछ नहीं हो सकता है। कि अगर जनता इसके विपरीत जाती है तो आरएसएस क्या कर लेगी? आरएसएस को ये सोचना चाहिए कि अगर योगी जी पर हम ला दिए, हम नहीं योगी का विरोध करते हैं, लेकिन अधिकांश जनता अगर इस बात पर सहमत न हुई तो आरएसएस इसमें अपनी मनमानी कैसे करेगा? आरएसएस में मैं भी हूँ, लेकिन आज की इससे गहरी सोच चाहिए कि जनता की उस नब्ज को टटोलो जिसमें पढ़ा लिखा समाज नहीं, जो प्रतिभाशाली होता है वो देश की नहीं, मोदी की एक नस नस को ऐसी खोद देगा कि इनको अपनी बात समझ में आ जाएगी। और मेरे दिमाग के ऊपर क्या है, आरएसएस को भी एक सुझाव दूंगा कि आपके कहने से कुछ नहीं होगा। अगर देश का भला, समाज का भला और आप जोड़ने की कला जानते हो तो फिर वही खेल खेलो कि भाजपा के 3 ही धरोहर हैं, अटल आडवाणी और मुन्नी मनोहर हैं। अरे तो मार्गदर्शक मंडल में है नहीं उसका, अगर उनको फिर से उसको उभार दो तो भाजपा की सहायता बन सकते हो, और नहीं तो तुम्हारा भी कुछ कारनामा चल नहीं पाएगा। आइए इधर बात कर लेते हैं। हमारे साथ क्या कह रहे हैं सर, ये आरएसएस को क्यों कहना पड़ गया कि जो है अगर योगी जी का विरोध करेगा कोई तो पार्टी का विरोध माना जाएगा? क्या योगी जी के लिए आरएसएस स्टैंड ले चुका है? बिल्कुल। देखियो योगी जी, आज जो हमारी उत्तर प्रदेश की जनता है उन्होंने योगी जी का जो
2017 से मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने जो काम किया है जनता ने उनको बहुत सराहा है और 2027 में भी योगी जी आ रहे हैं, उनको कोई हटा नहीं सकता। तो आरएसएस ने हाथ रख दिया, इसीलिए आरएसएस को कहना पड़ गया। आरएसएस को देखो, आरएसएस का पहले से आशीर्वाद है और वे उन्हीं के आशीर्वाद से पहले 2017 में मुख्यमंत्री बने थे और उन्होंने अपने जो है कर्मठता के आधार पर अपने को सिद्ध कर दिया है कि इससे बेहतर मुख्यमंत्री यूपी के लिए कोई हो ही नहीं सकता है। योगी से बेहतर मुख्यमंत्री कोई हो ही नहीं सकता। बिल्कुल, जो राष्ट्रवादी सोच के लोग हैं, जो सनातनवादी सोच के लोग हैं, वो पूरे एक स्वर में बोल रहे हैं कि अगर योगी आदित्यनाथ के अस्तित्व पर अगर आंच आई, उनके पद प्रतिष्ठा पर आंच आई, तो हम लोग ईंट से ईंट बजा देंगे। हमारी एक ही आवाज है कि योगी आदित्यनाथ इस देश के लिए, इस प्रदेश के लिए एक नंबर के नेता हैं। नाराज हुए क्या? देखिए, संघ ने उनका जो अगर दिया है, सपोर्ट किया है, तो मोदी से नाराजगी का मतलब क्या समझ रहे हैं? मोदी जी से नाराजगी का मतलब ये नहीं है कि मोदी जी ने यूजीसी लाया बिना सोचे समझे, जिस कोर वोट बैंकरों के दम पर आप बैठे हैं उस कुर्सी पर, उनके साथ आप विश्वासघात किए हैं। इसका मतलब ये नहीं, इसका तीसरा आदमी फायदा उठा रहा है। मैं सांकेतिक भाषा में बताना चाह रहा हूँ कि अगर हमको अगर मान लीजिए पृथ्वीराज चौहान से कोई नाराजगी है किसी बात को लेकर, तो क्या हम मोहम्मद गौरी का महिमा मंडन करेंगे? बिल्कुल नहीं।